नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार महाकालेश्वर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सबों के लिए लाया हूं चैप्टर प्रकाश। चैप्टर प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा होगी। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश प्रकाश क्या है? सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। क्या करता है? जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। दूसरा परिभाषा इसका है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके, क्या उत्पन्न करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। अगला प्रकाश के गुण को देखते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या हैं? प्रकाश के गुण में है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है अतः निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसलिए यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस किस तरह की रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। ठीक है, आगे देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा और चाल परिवर्तित हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा और चाल परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। अगला पॉइंट है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है किंतु वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश जो है स्वयं दिखाई नहीं देता है, किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। मनुष्य का दृष्टि प्रसार जो है 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। यानी 4000 एंगस्ट्रम से लेकर लगभग 8000 एंगस्ट्रम तक होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसे विबज्योर कहते हैं। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। अगला देखते हैं पॉइंट, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है? देखिए, प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जो है जिस माध्यम में गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी, जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गमन करता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यानी वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार आसानी से गमन कर सके उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, स्वच्छ जल इत्यादि। कांच, स्वच्छ जल इत्यादि। दूसरा होता है पारभासक यानी ट्रांसल्यूसेंट, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की कुछ मात्रा ही गमन करती है उसे पारभासक कहते हैं। जैसे गंदा जल, तेल से भीगा हुआ कागज, यानी प्रकाश का कुछ हिस्सा पार करेगा और कुछ हिस्सा पार नहीं करेगा। अगला देखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश का गमन नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। यानी अपारदर्शी का मतलब वैसा माध्यम जिसे प्रकाश पार नहीं कर सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार इत्यादि। दीप्त या दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं देखते हैं ल्यूमिनस बॉडी, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, वैसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है दीप्त वस्तुएं कहलाती है। यानी वैसी वस्तुएं जिनको खुद का प्रकाश होता है उन वस्तुओं को हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती और जुगनू इत्यादि। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं यानी वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं या दिखाई देते हैं। दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं या
दिखाई देते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे कुर्सी, चंद्रमा। यानी चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? लाइट रेज। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजु रेखीय का मतलब होता है सीधी रेखा, यानी सीधे मार्ग में जाता है, तो उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी बीम्स ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला, अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण तक बिंदु पर आपतित होती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु तक, यानी एक ही बिंदु पर आपतित होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु पर मिलना, यानी जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी एक बिंदु से निकलती है और आगे जाकर फैलती जाती है, उस प्रकाश को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब किरण आपस में कभी नहीं मिलती तथा सदैव एक दूसरे के समानांतर हो तो उस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा परावर्तन। अगला पॉइंट क्या है? परावर्तन। देखिए, परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश चिकने या चमकीले माध्यम से टकराकर वापस लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की घटना से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। ठीक है, देखते हैं। परावर्तक पृष्ठ या तल। जिस पृष्ठ से परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, यानी जिस पृष्ठ से परावर्तन की घटना होती है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतित किरण और इंसिडेंट रे। वह प्रकाश किरण जो परावर्तक तल की तरफ आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, यानी वैसी किरण जो परावर्तक सतह की तरफ आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण देखते हैं। परावर्तक सतह पृष्ठ से, यानी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद या पश्चात अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, आपतन बिंदु क्या होता है देखते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक पृष्ठ है, इस पे ये किरण आती है, अगर ये एक बिंदु है इसी पे टकरा रही है तो इस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। चलिए, अभिलंब। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारा है आपतन बिंदु, ये हो गया। इस पर अगर हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं तो ये वाली लाइन जो होगी इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। समझ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। आपतन कोण। आपतन कोण जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। देखिए, ये हो गई आपतित किरण, अब यहाँ एक अभिलंब खींच देंगे, इसके बीच जो कोण बनेगा यह कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। ठीक, आगे देखते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण
परावर्तन कोण देखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन की घटना में अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य मध्य को परा के बीच मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे देखते हैं, देखिए ये हो गया सतह, ये हो गई लाइट, ये आई और ये गई, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, फिर ये अभिलंब खींच देंगे, अब ये कोण बन गया। तो ये परावर्तित किरण हो गई, इसे कहेंगे हम लोग परावर्तित किरण, और ये हो गया परावर्तन कोण। ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। चलिए अब देखते हैं, अब आगे देखेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे।